हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एस्टेट से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। तो जैसा कि कल आपकी परीक्षा होनी है, जिसमें आपको एस्टेट से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जरूर करने चाहिए, ताकि परीक्षा के लिए आपकी बेहतरीन जो है तैयारी से हो सके। तो चलिए प्रश्नोत्तरी हम शुरू कर देते हैं। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, प्रश्नों पे आ जाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है। चलिए, प्रश्न है, संविधान में किस धारा के अनुसार संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाता है? 120, 210 या फिर 343 या फिर 344? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद क्या है, कौन सी धारा है वो? 120 के अनुसार। ठीक है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, विश्व हिंदी दिवस। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, काव्य शोभाया कर्तारोधरा गुण। काव्य गुण की ये परिभाषा किस आचार्य ने दी है? आचार्य भामा ने, आचार्य पंडित राज जगन्नाथ ने, आचार्य वामन ने या फिर आचार्य आनंदवर्धन ने? तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका है आचार्य वामन ने। नेक्स्ट है, बनन में बागन में बगरो बसंत है। पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा? अभिधा से, लक्षणा से, व्यंजना से या फिर इन सभी से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। अब इसमें कौन सा गुण है? माधुर्य गुण है, ओज गुण है, प्रसाद गुण है या फिर रजोगुण है? तो राइट आंसर है यहाँ पर माधुर्य गुण है। नेक्स्ट है, शब्द की शक्तियाँ कितने प्रकार की होती है? तो राइट आंसर है ये 3 प्रकार की होती है, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक है नादान। नेक्स्ट है, मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निकस्यो मुकुंद मधुवन ते। नेक्स्ट है, नील सरोरुह श्याम अरुण वारिज नयन, करहुस मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। नेक्स्ट है, मधुमेह बसंत जीवन वन के, वह अंतरिक्ष के लहरों में, कब आए तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। अब यहाँ पर माधुर्य गुण किसमें नहीं है? तो राइट आंसर है यहाँ पर विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक है नादान। तो यहाँ पर ये माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रसाद गुण है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? सूर्य अस्त हो गया, अभिधा, लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा या फिर व्यंजना? तो राइट आंसर है यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। नेक्स्ट है, जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टाने लगी गरजने। चलिए ऑप्शंस पे आ जाएं, तो क्या पूछा है यहाँ पर? तब जाग उठे ये शेर बब्बर, पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलदेवी पर लहू पुकार उठा था। यहाँ पर काव्य गुण कौन सा है? माधुर्य, ओज, प्रसाद या फिर उपयुक्त तीनों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ओज गुण है। इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? काव्य प्रकाश, छंद सूत्र, रसिक प्रिया या फिर छंद प्रभाकर? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा छंद सूत्र। नेक्स्ट है, और छंद सूत्र यानी छंद शास्त्र, चाहे इसको सूत्र कह ले चाहे इसको शास्त्र कह ले, एक ही पुस्तक है। इसके प्रणेता कौन है? तो पिंगल, आचार्य पिंगल। अधिकतर ये भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद है? छप्पई, सोरठा, उपेंद्र वज्रा या फिर रोला? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपेंद्र वज्रा। ये क्या है? वर्णिक छंद है। छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? 3, 7, 8 या फिर 4? तो राइट आंसर है छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं।
नेक्स्ट है या लुकटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजीरारो, आठहु सिद्ध नवो निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारो। यहाँ पे कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, कवित्त या फिर सवैया? तो यहाँ पर सवैया छंद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रहिए लटपट काटे दिन बरु, घाम ही में सोए, छाह न बाकी बैठिए जो तरु पत्रो होए। यहाँ पे कौन सा छंद है? सवैया है, पद है, कुंडलिया है या फिर छप्पई है? तो यहाँ पे कौन सा छंद है? तो यहाँ पे कुंडलिया छंद है। नेक्स्ट है रास पंचाध्यायी में किस छंद का प्रयोग किया गया है? दोहा, सवैया, पद या फिर रोला? तो राइट आंसर हो जाएगा रास पंचाध्यायी में रोला छंद का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है प्रत्येक चरण में 28 मात्रा 16-12 की यति, अंत में लघु गुरु किस छंद में होता है? हरि गीत का, बरवे, रोला या फिर छप्पई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरि गीतिका में। नेक्स्ट है द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होते हैं 2 तगण, 1 जगण तथा 2 गुरु के क्रम में 11 वर्ण, 1 जगण, 1 तगण, 1 जगण, 1 रगण के क्रम में 12 वर्ण, 1 तगण, 1 भगण, 2 जगण तथा 2 गुरु के क्रम में 14 वर्ण, 1 नगण, 2 भगण, 1 रगण के क्रम में 12 वर्ण। तो इसमें कौन सा सही है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक का कौन सा भेद नहीं है? अनुकूल, शठ, धीर प्रशांत या फिर दक्षिण? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे धीर प्रशांत, ये नायक का भेद नहीं है। नेक्स्ट है भरत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों का इनमें से कौन सा समूह सही है? स्वेद, रति, वेपतु, व्यवर्ण, प्रलय या फिर स्तंभ, रोमांच, निर्वेद, स्वरभंग, ब्रीड़ा, वेपथु, व्यवर्ण, अश्रु, रोमांच, स्तंभ, ब्रीड़ा, वेपथु, व्यवर्ण, स्वेद, असूया? तो कौन सा भावों का क्रम सही है? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है। नेक्स्ट है भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन, आलंबन, अनुभाव या फिर आश्रय? तो जिसके हृदय में भाव रहता है उसको आश्रय कहा जाता है। नेक्स्ट है निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। अब यहाँ पर कौन सा रस है? करुण रस है, वियोग श्रृंगार रस है, शांत रस है या फिर हास्य रस है? तो यहाँ पर देखिए क्या है, निस्दिन बरसत नैन हमारे, अब आंसू की बात की है तो वियोग श्रृंगार रस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती इनमें से किस भाव के अंतर्गत होती है? अनुभाव, विभाव, स्थायी भाव या फिर संचारी भाव? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्थायी भाव के अंतर्गत आता है। कबहुक हो यही रहनी रहोगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपा ते, संत स्वभाव कह ओगे। यहाँ पर कौन सा रस है? करुण रस, भयानक रस, भक्ति रस या फिर शांत रस? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा है? शांत रस है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? रोमांच, कंप, विषाद या फिर प्रलय? तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा विषाद, ये सात्विक अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता है। विषाद क्या है? संचारी भाव में आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में इच्छावाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए। मैंने सुना कि वह अस्वस्थ था, भगवान करे तुम परीक्षा में अच्छे अंक लेकर आओ, भारत एक देश है, वह इस योग्य नहीं कि सेना में भर्ती हो। अब यहाँ पे देखिए इच्छा इसमें से कौन सी लग रही है आपको कि भगवान करे कि तुम परीक्षा में अच्छे अंक लाओ, तो ये अपनी इच्छा बताई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प चुनिए। आप कुर्सी पर बैठकर बात करें, आप कुर्सी पर बैठकर आप बात करें, कुर्सी पर बैठकर बात करें, तो यहाँ पे विधेय कौन सा है? तो कुर्सी पर बैठकर बात करें, ये क्या है? विधेय है। आप जो है यहाँ पर ये तो सब्जेक्ट होता है, उद्देश्य है, ठीक है, बाकी सारा विधेय है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। सुरेश विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, विधानवाचक वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य? तो राइट आंसर है यहाँ पर
ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आज का अवकाश देने की अनुग्रह करें, आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें, आज का अवकाश देने की कृपा करें, कृपया आज की अवकाश देने की कृपा करें। अब यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा है कि आज का अवकाश देने की कृपा करें, ये शुद्ध है। यहाँ पर आपको अशुद्ध वाक्य बताना है। मैं दर्शन करने आया हूँ, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए आया हूँ। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, वहाँ भीड़ लगी थी। अब यहाँ पर अशुद्ध कौन सा है कि मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए आया हूँ, के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य हो जाएगा कि मैं अपनी बात का नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा के। ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी आपको शुद्ध वाक्य बताना है। एक फूलों की माला लाओ, फूलों की एक माला लाओ, एक माला फूलों की लाओ, फूलों की माला एक लाओ। अब यहाँ पे शुद्ध कौन सा है? फूलों की एक माला लाओ। यहाँ पे आपको अशुद्ध बताना है। मैंने आपके लिए शहर के अच्छी होटल से खाना, अब अच्छी तो नहीं आएगा, अच्छे आएगा। हेमा मुझसे प्यार करती है, गीता अच्छी पुस्तक है, संजय देखने में सुंदर लगता है। तो राइट आंसर है यहाँ पर मैंने आपके लिए अच्छी होटल से, तो ये क्या है? अशुद्ध वाक्य। यहाँ पर भी आपको अशुद्ध वाक्य पहचानना है। राम ने एक किताब खरीदे, सीता ने खाया, राम ने कहानी सुनी, मैंने घोड़ा देखा। अब यहाँ पे अशुद्ध कौन सा है? राम ने एक किताब खरीदे, खरीदे क्या होगा? खरीदा होगा। चलिए नेक्स्ट है, इनमें अशुद्ध वाक्य है। कल, आज और कल अवकाश रहेगा, आज मौसम अच्छा है, अब परीक्षा होने वाली है, मैंने पत्र भेज दिया। तो राइट आंसर है यहाँ पे कल, आज और कल अवकाश रहेगा। तो क्योंकि शुद्ध वाक्य क्या होता है? कल, आज और परसों अवकाश रहेगा। ठीक है। भाई के आते ही वह चला गया, ये किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त, मिश्र, संयुक्त, सरल या फिर मिश्र? तो राइट आंसर है ये एक सरल वाक्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध वाक्य चुनिए। मैंने 3 कुर्सियां खरीदी, मेरे भाई के शादी के लिए अनेकों प्रस्ताव आए, दादी का प्राण निकल गया, 4 आदमी के लिए खाना बना दो। अब यहाँ पे शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैंने 3 कुर्सियां खरीदी, ये क्या है? शुद्ध वाक्य है। मेरे भाई के शादी के लिए अनेकों प्रस्ताव आए, मेरे भाई की शादी के लिए, सॉरी यहाँ पे ही आएगा, की शादी के लिए अनेकों प्रस्ताव आए। राइट, अनेकों नहीं आएगा, अनेक आएगा, अनेक प्रस्ताव आए। दादी के प्राण निकल गए, 4 आदमी के लिए खाना बना दो, 4 आदमियों के लिए। रचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? तो रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है, सबे दिन होत न एक समाना। अब इसका अर्थ क्या है? समय परिवर्तनशील है, समय अपरिवर्तनशील है, समय बेकार है, समय पर न पहुंचना श्रेयकर है। तो राइट आंसर है कि समय जो है ये परिवर्तनशील है। नेक्स्ट है, 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य है 9 दिन में 2.5 कोस चलना, धीरे धीरे चलना, चलने की कोशिश करना, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। तो राइट आंसर है अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। राइट। हाथ डालना, इसका अर्थ क्या है? शुरू करना, चोरी करना, परेशान करना या फिर मारने का प्रयास करना। तो राइट आंसर है शुरू करना। नेक्स्ट है, किसी तरह की जिम्मेदारी ना होने पर लोकती कही जाती है, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, आगे नाथ न पीछे पगहा, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, आंख का अंधा, नाम का नयन सुख। किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना यानी आगे नाथ न पीछे पगहा। नेक्स्ट है, बुरे दिन आना, इसका तात्पर्य क्या है? डर से कांपना, तंगाना, पस्त करना या फिर तालू में दांत जमना। बुरे दिन आना यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? तालू में दांत जमना। परित्यक्ता, अब इसके लिए क्या लोकती जो है यहाँ पर सही है? जिस स्त्री के पुत्र पति हो, वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, वह स्त्री जो पुरुष से प्रेम करती हो। परित्यक्ता, त्यक्ता से क्या लगता है कि वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो उसको परित्यक्ता कहते हैं। ठीक है। वह स्त्री जिसका पति मर गया हो तो वो तो विधवा कहलाएगी। ठीक है ना। और जो दूसरे से प्रेम करती हो वो
किया कहलाएगी। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी आपको लोकोक्ति बतानी है। अब की अब, जब की जब, जब के साथ जीवन में विपत्ति सब पर आती है, किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना, थोड़े दिन की शान शौकत, सदा वर्तमान की चिंता करनी चाहिए। तो राइट आंसर है सदा वर्तमान की चिंता करनी चाहिए। अब की अब, जब की जब। अब यहाँ पर निम्नांकित में से मुहावरा है, सावन हरे ना भादो सूखे, भाड़े का टट्टू एक पंथ दो का, चिराग तले अंधेरा। अब यहाँ पर आपको मुहावरा बताना है। तो राइट आंसर है भाड़े का टट्टू। ये क्या है? मुहावरा है। बाकी तीनों जो है लोकोक्ति है। नेक्स्ट है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंच आ गया तो यहाँ पे क्या है? संख्या है, तो क्या आ जाएगा? द्विगु समास। हानि लाभ, हानि और लाभ यानी अपोजिट हो गए, दो हो गए, तो यहाँ पे द्वंद्व हो गया। महात्मा शब्द में कौन सा समास है? महात्मा, महान है जो आत्मा, है जो आ गया तो क्या आ गया? कर्मधारय। राइट। नेक्स्ट है गुणहीन यानी गुणों से हीन, जिसके अंतर्गत अंतर कोई गुण ही ना हो, तो राइट आ जाएगा तत्पुरुष। यथा संभव, यथा आ गया तो क्या आ जाएगा? अव्ययी भाव आ जाएगा। धर्म बुद्धि, धर्म बुद्धि कौन सा आएगा? तो इसमें भी क्या है? धर्म बुद्धि कैसी है? धर्म बुद्धि, धर्म के समान जिसकी बुद्धि है। यहाँ पर आपको बहुब्रीहि समास बताना है। मुरलीधर का तात्पर्य क्या होता है? मुरली धारण करने वाला, मुरली का धर, मुरली से धारण या फिर मुरली और धारक। तो राइट आंसर हो जाएगा मुरली धारण करने वाला, मुरलीधर। बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। चंद्रशेखर, चक्रपाणी, चंद्रकांति या फिर राजपुरुष। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राजपुरुष यानी राजा का पुरुष। का आ गया तो क्या? तत्पुरुष हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है अपशिक्ते, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा अपि जमा इक्षते। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र ल व में होता है? तो ये होता है हमारा यण संधि में। य से याद रखिए, यहाँ भी य से शुरू है, यहाँ भी य से शुरू है। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा संधि शब्द गलत है? सत जमा शिव, सचिव, पितृ जमा उपदेश, पितृपदेश, सत जमा धर्म, सधर्म, सतमार्ग यानी सदमार्ग। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सत जमा मार्ग, सदमार्ग नहीं होता, ये सन्मार्ग होता है। नाम ही बदल जाएगा ये। ठीक है। यहाँ पर आपको दिगंबर का संधि विग्रह करना है। दिक जमा अंबर, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। दिक जमा अंबर दिगंबर होता है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको महाउर्मी का संधि बताना है कि कौन सा होगा। महाउर्मी महोर्मी हो जाता है। राइट। मतैक्य, ये कौन सी संधि है? अब यहाँ पे ऊपर क्या है? दो मात्रा है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जहां पर भी आपको दो मात्राएं दिखे तो गुण था, गुण में क्या हो गई? वृद्धि हो गई, तो आ गया वृद्धि संधि। राइट। नेक्स्ट है मात्रिक छंद है, दोहा, चौपाई, रोला या फिर ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये सभी क्या है? मात्रिक छंद है। छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो ये छंद सूत्र है, ये हमने पीछे भी पढ़ा था अभी। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भाषित है, बिन कर्म शिवत्व नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा छंद है? 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। 10 वर्णों की यति से 20 वर्णों वाला मात्रिक छंद है। 13 मात्राओं की 26 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है, या फिर 15 मात्राओं की यति से 30 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये 14 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। नेक्स्ट है, आप निसंकोच चले जाओ। इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य। तुम निसंकोच चले जाइए, आप निसंकोच चला जाओ, आप निसंकोच चले जाइए, या फिर आप निसंकोच चले जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा कि आप निसंकोच चले जाइए। ये क्या है? शुद्ध है।
यहाँ पर एक वाक्य अशुद्ध कौन सा है? हम लोग आपका आभार मानते हैं, तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा? अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी, वह कमरे में जाकर सो गया है। यहाँ पर अशुद्ध कौन सा है? तो हम लोग आपका आभार मानते हैं, यह अशुद्ध वाक्य है। हम लोग नहीं आएगा, हम आपका आभार मानते हैं, लोग नहीं आएगा। नेक्स्ट है, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? कर्ता विस्तार, कर्ता पूरक, कर्ता विधेय या फिर विधेय पूरक। तो राइट आंसर है कर्ता के साथ जो है कर्ता विस्तार रहता है। ठीक है। निम्नलिखित वाक्य का प्रकार क्या है? आशीष तुम अपनी पढ़ाई करो, विस्मयादिबोधक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक या फिर विधिवाचक। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? आशीष तुम अपनी पढ़ाई करो, तो हम क्या कर रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं। राइट। बादल घिर आए और बारिश होने लगी, अब ये किस प्रकार का वाक्य है? सरल है, आज्ञा है, निषेध है या फिर संयुक्त है? तो राइट आंसर है यहाँ पे संयुक्त वाक्य है। बादल घिर गए और से इसको जोड़ा गया है, तो ये संयुक्त वाक्य है। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो समास के पदों को जब अलग किया जाता है उसको विग्रह कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समास में दोनों घटकों की प्रधानता होती है? तो दोनों किस में प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व में होते हैं। जब दोनों प्रधान होंगे तभी तो द्वंद्व होगा। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो वो कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम क्या होता है? पुरुषों में उत्तम हो जो, तो उसको पुरुषों में उत्तम आ गया, में आ गया तो तत्पुरुष आ गया। अनुरूप, अनुरूप मतलब अनु आ गया, तो यहाँ पे अनु आ गया तो क्या आ जाएगा? अव्ययी भाव आ गया। सधर्म, सधर्म का क्या हो जाएगा? सत जमा धर्म, सद नहीं आएगा, सत जमा धर्म, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। व्यवहार, इसका क्या हो जाएगा? वी जमा अव जमा हार बन जाता है व्यवहार। सूक्ति, तो इसका संधि विच्छेद कौन सा होगा? सु जमा उक्ति बन जाता है सूक्ति। संधि का गुण है, संधि निरर्थक अक्षर को मिलाने कर सार्थक बनाती है। संधि में समास होता है, संधि का अर्थ है अलगाव या फिर इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर संधि का गुण कौन सा है? तो वो है इनमें से कोई नहीं। संधि अक्षरों को मिलाकर जो है निरर्थक अक्षरों को नहीं बल्कि ये सार्थक अक्षर को बुलाती है। ठीक है। संधि में समास नहीं होता और संधि में अलगाव नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं आएगा। निम्न वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा, प्रारूप, मसौदा, विधेयक या फिर प्रश्नोत्तर। तो राइट आंसर है उसको विधेयक कहा जाता है। किसी वस्तु का व्यवहार में लाना, इसका आशय क्या है? उपयोग, अनुपयोग, प्रयोग या फिर सदुपयोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उपयोग। विजातीय शब्द को चुनकर लिखिए। कॉफी, चाय, दूध या फिर भात। अब यहाँ पे देखिए कॉफी, चाय, दूध सभी लिक्विड चीज़ें हैं और यहाँ पे भात जो है ये हम कह सकते हैं खाने वाली चीज़ें हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन की जगह पर क्या आएगा? चलिए प्रश्न देख लेते हैं। शरीर का जिस प्रकार से आत्मा का संबंध होता है तो शब्द का संबंध किससे है? तो शब्द का संबंध जो है वो किससे होता है? तो अर्थ से होता है। अधिसूचना प्रकाशित होती है सरकारी गजट में, सरकारी पत्रिका में, किसी भी पत्रिका में या फिर सामान्य पत्र के रूप में। तो राइट आंसर है सरकारी गजट में। हिंदी साहित्य सम्मेलन किस नगर में स्थित है? वाराणसी, इलाहाबाद, पटना या फिर दिल्ली में। तो राइट आंसर है इलाहाबाद में। निम्नलिखित में से महिषुर शब्द का अर्थ है पृथ्वी का रक्षक, महिषासुर, राक्षस या फिर ब्राह्मण। तो राइट आंसर है यहाँ पर बी, डी, ब्राह्मण। अधिसूचना, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टेटमेंट, एंडोर्समेंट, एनक्लोजमेंट या फिर नोटिफिकेशन। तो राइट आंसर है इसको नोटिफिकेशन कहते हैं अधिसूचना को। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है, तो उनको संचारी भाव कहते हैं। यहाँ पर आपको भाववाच्य बताना है। मैंने पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है, धूप में चला नहीं जाता। तो धूप में चला नहीं जाता ये क्या हो गया? भाववाच्य है। ठीक है।
राम से पत्र लिखे गए, ये किस वाक्य का उदाहरण है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या है? पत्र लिखे गए, तो ये क्या किया गया? कर्म किया गया, तो आ गया हमारा कर्मवाच्य आ गया, राइट। निम्नलिखित में कर्तृवाच्य बताना है। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, तो ये हो गया हमारा कर्मवाच्य। राम द्वारा रावण को मारा गया, ये भी कर्मवाच्य है। आज टहलने चला जाए, छात्रों द्वारा फुटबॉल खेली जाती है, ये भी कर्मवाच्य है। आज टहलने जाए, ये क्या है? कर्तृवाच्य है, राइट। तो यहाँ पे देखिए नहीं, ये नहीं आएगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, ये कर्तृवाच्य है, ये कर्तृवाच्य है, बाकी कर्मवाच्य बन जाएगा, ठीक है। जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर है यहाँ पे विरोधाभास, कि पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, तो यहाँ पे क्या है? विरोधाभास अलंकार है, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणिकों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से? यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, यमक या फिर अतिशोक्ति? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या है? अतिशोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट है, जहाँ उपमेय उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है, तो यहाँ पे क्या है? संभावना व्यक्त की जाती है, तो वहाँ पे कौन सा होता है? तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट है, बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? बहुत मेरा मन मयूर, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर मन के ऊपर क्या आरोप किया गया है? कि मयूर का आरोप लगाया गया है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पर मरघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, यहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर भी क्या है? रूपक अलंकार ही होगा, ठीक है। उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या होता है? ऊपर, बादल, समीप या फिर तौलना? तो राइट आंसर है समीप। हीरक सी समीर माला जप, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर भी क्या है? हीरक सी, ठीक है, सा सी से सरिस, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या है? भिन्न पदार्थों का सादृश्य प्रतिपादन, एक ही पदार्थ का सादृश्य प्रतिपादन, प्रस्तुत व अप्रस्तुत दोनों का एक धर्म संबंध बताना, एक ही वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख। तो राइट आंसर है भिन्न पदार्थों का सादृश्य प्रतिपादन, ये क्या है? उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, यहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे चारू चंद्र की चंचल किरणें, चौवर्ण की आवृत्ति, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है, अर्थालंकार की संख्या कितनी है? तो अर्थालंकार की संख्या जो है वो 45 है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। संक्षेप में भाषा कैसी होनी चाहिए? संक्षेपण में, तो संक्षेपण में भाषा जो है ये कठिन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं है तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए ये थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी। तो आप सभी को आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कोशिश करूँगी कि आज ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट आप सभी को उपलब्ध करा सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी का धन्यवाद।